ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय न्यू वीडियो, लॉन्ग वीडियो। मैं इस चैनल में पहली वीडियो डालने लगी हूँ शिव जी की, जिसमें शिव जी ने इंसान को 100 साल जीने का, इंसान ने शिव जी से 100 साल जीने की आरज़ू मांगी थी। तो शिव जी ने पहले कुत्ता बनाया था। तो उसने कुत्ता बनाया तो उसको दिए थे 20 साल की ज़िंदगी। तो कुत्ता बोलता नहीं प्रभु, मेरे को इतनी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मेरे को 5 साल की ज़िंदगी दे दो। तो इसलिए शिव जी ने बोला ठीक है, आपको जितनी चाहिए मैं उतनी लेता हूँ। तो उसको दिया शिव जी ने शिव जी को दिया उसने। जब कुत्ते को 5 साल दिए तो उसके जो 20 साल बोला था, तो 5 साल दिए तो 10 साल दिए थे। तो कुत्ते को बोला कि तू आज से जाना पृथ्वी में, तो घर के बाहर जो पहरेदारी करना या जो कुछ भी जो भी बोला उसने उसको वरदान दिया शिव जी ने तो कुत्ते को। तो उसमें उन्होंने बोला कि घर के बाहर पहरेदारी करना, जो भी तेरे को देंगे खाने के लिए, जिस मालिक के साथ वफादारी करना। तो ऐसे और गाइस, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो मैं डालूँगी उसमें आपको पहले ही वीडियो दिख जाएगी, नोटिफिकेशन ऑन होगी आपकी, तो पहले ही वीडियो दिख जाएगी। तो उसके बाद इंसान शिव जी ने गाय को किया भेजा। तो गाय को दी उसने 40 साल, 60 साल बोला, लेकिन उसने बोला नहीं मालिक, मैं इतनी लंबी ज़िंदगी क्या से गुजारूँगी और क्या करूँगी ज़िंदगी में। तो उसने बोला नहीं, काम करो। फिर उसने उसको दिया 20 साल। तो उसने बोला कि पृथ्वी में जाओ और जो बच्चों को दूध नहीं है दूध पिएंगे और अपना जो आपकी सेवा करेंगे गाय माता की, इसका पालन पोषण करेंगे। तो वो गाय माता को बोला कि आप दूध वगैरह दीजिए तो बच्चों को भला करना। तो गाय ने स्वीकार कर लिया। गाय भी आगे धरती पे, अब रह गया आगे आया बांदर। तो उसने बांदर को 20 साल की ज़िंदगी दी। तो बांदर ने बोला नहीं प्रभु, मेरे को 20 साल की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मेरे को छोटे से आयु 10 साल की आयु हो। तो उसने 10 साल से भी कम मांगी, 5 साल मांगी। तो इसलिए बंदर ने, तो उसने बोला तूने जो जाके पृथ्वी में, उसने बोला क्या काम करना। उसने बोला कि आप लोगों का मनोरंजन करो और जो भी आपकी जैसे माँ भी रूप में, जो भी भक्त रूप में जो आपको बहुत देगा मंदिर में या कहीं और, तो उधर जाके करना। तो बंदर भी आया तो लगा जो तमाशे दिखाते हैं बंदर, देखो ना उनकी तो रोजी रोटी होती है, हम क्यों बोलें। तो ऐसे ही लोगों ने उसके भी जो अच्छा था। तो अब रह गया इंसान। इंसान बनाया जब बोले शंकर ने, तो इंसान ने क्या किया, तो इसको जो बची हुई आयु थी इसकी, तो उसने इंसान की 40 साल आयु दी। तो उसने बोला कि 40 साल में मैं क्या करूँगा प्रभु, मेरी आयु तो बहुत कम आ गई, 5-10 साल में मैं जवान हो जाऊँगा, 10-20 साल का हो जाऊँगा, फिर मेरा परिवार होगा, मेरे बाल बच्चे होंगे, तो उससे क्या होगा मेरा। तो ऐसे करके उसने जो कुत्ते की ज़िंदगी है वो भी उसको दी, तो जो गाय की है वो भी दी, तो उसके आगे जो बंदर की है वो भी दी। देखो मैं बताती हूँ सारी पूरी डिटेल में कि भगवान ने सृष्टि तो बनाई, लेकिन उसने इंसान को भी, जो उसने भोले शंकर ने मूर्ति लगा के जो बोला है, खाली बोलते जटा जलधारी, वो खाली जल से प्रसन्न हो जाता है। ओम नमः शिवाय बोलो तभी प्रसन्न होता है। एक सरल सीधा देवता है, वो सबसे आसानी से मान जाता है। तो
उसने क्या किया, उसको दे दिए। तो जो गाय के 20 साल थे ना, वो उसमें अच्छी खासी इंसान जो पहले तो ठीक हो गया, जो गाय वाले 20 साल थे ना, वो उसने अच्छी मेहनत की। इंसान भी धरती पे आया तो उसने अच्छी मेहनत की, अपने परिवार का पालन पोषण किया। तो जो अब आए बंदर वाले 10 साल, वो मन जैसे ही उसके पोती पोता हो गए, उनके मनोरंजन करने लगा, क्योंकि उनको खिलाने को लग गया। तो अब बचे तो उसके कुत्ते वाले तो हो गए पोते पोते में। अब जो बंदर वाले हैं तो वो तो हो गए, तो कुत्ते वाले बचे थे। बंदर वाले मनोरंजन अब खुद तो हो गया, तो जो पोतिए पोतों को खेल खिला के जैसे भी करके ज़िंदगी उसकी बसर हो गई। तो अब आया जो कुत्ते वाले 10 साल, तो कुत्ते की तरह जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसको घर में कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? जब उसकी औरत होगी अंदर तो दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहेंगे, चाहे कोई खाना दे चाहे ना ही दे। ये दुनिया की रीत है भाई। ये नहीं है कि हम बोलते हैं एक ही घर में होता है, हर एक के घर में यही चलता है। बूढ़ी बुढ़ा जब बोलते हैं ना, तो उनको खाना कम ही मिलता है। तो अगर कईयों घरों तो ऐसा होता है, पूरा रूटीन बनाई होती है, जब तक उनकी डेथ ना हो जाए अच्छे से उनको नहलाते हैं, अच्छे से परवरिश करते हैं, खाना बच्चों की तरह देते हैं, पूरी केयर करते हैं माँ बाप की। वही फल जीवन का है। भक्ति करोगे तो भक्ति का फल मिलेगा भाई। तो आगे जो होता है, इंसान अकेला हो जाएगा, बीवी मर जाएगी तो वो बाहर बैठेगा, बच्चे बहू तो उसको पास बैठाएंगे, पोते पोती भी तो जब बड़े हो जाएंगे कहाँ बैठाएंगे। तो उसकी आगे घर के बाहर कुत्ते की तरह बाहर आंगन में बैठने की बारी आ जाएगी। सीढ़ियों में जैसे गेट की सीढ़ियों में बैठ के, बाहर आंगन में बैठ के वो होगी इसकी कुत्ते की हालत। तो ये थी सृष्टि बोले शंकर की, जो उसने, तो इंसान क्या था, लालची था कि पूरा 100 साल में जी के सब कुछ करूँगा। नहीं भाई, अगर 100 साल का वरदान तुमने दिया तो भक्ति के भी तो 10 साल निकालना। भक्ति कहाँ दी गई? भक्ति तो नहीं आई। ऐसे करके शिव जी ने जो इंसान को 100 साल की आयु दी, गाय से उधार लेके, कुत्ते से उधार लेके, बंदर से उधार लेके, ऐसे करके वो इंसान को, तो इंसान को क्या, इस सबसे पहले दुनिया में आए हो, चाहे राम नाम का बोलने का जाप कर लो, चाहे ओम नमः शिवाय करो, लेकिन करो ओम नमः शिवाय का जाप करके। जो बाबा सिद्धू गोरिया स्वांखे वाला था, गुरु गोरखनाथ, खाली उसने ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। हर एक देवी देवते ने जो वरदान मांगे शिव जी से ओम नमः शिवाय जाप करके ही मांगे, क्योंकि ये एक ऐसा देवता है जो बहुत जल्दी कहती है ना, बोला है बोले भंडारी है, वही बोला भंडारी है। हर एक की जब दिल से तपस्या देखता, अच्छी श्रद्धा देखता, तो फल देता ही देता है। आप चाहे सोमवार के व्रत रख के देख लो, वो फल मिलता ही मिलता है। इसलिए जो भी करोगे कर्म करो अच्छा। ये भक्ति है ना, भक्ति का फल है, कहीं नहीं जाएगा। आप मर भी जाओगे, भक्ति का फल साथ ही रहेगा। जैसे हम मरते हैं तो गोदान करते हैं, जैसे कोई व्रत मोखते हैं, जब करते हैं तो तभी गाय काम आती है। तो जब हमें भक्ति है, भक्ति मरने के बाद भी काम आती है। 10 दिन हमारी आत्मा जो मरने के बाद भी इधर घूमती रहती है ना, तो बोलते हैं कि इस आत्मा को अगर कोई किसी का देना होगा, कोई ऋण होगा या कोई पीछे बकाया होगा, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। अगर हमने उसके कर्म अच्छे नहीं किया, कर्म नहीं किए होंगे या कुछ भी, तो इसलिए वो भी इधर ही आत्मा भटकती है। अगर पूजा पाठ किया होगा, भक्ति की होगी, तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, ऐसे तृप्त हो जाती है। तृप्त जो मन शांत हो जाता है। तो भक्ति से तो रावण ने भी शिव जी से मांग लिया था वरदान कि जब शिवलिंग उठा के जा रहा था, गणेश भगवान ने रोका था, तो उसने तो गलत करना था। इसलिए भक्ति का भाई गलत फ़ायदा नहीं उठाओ। जो भी है आजकल तो झूठों में बाबे आ गए, सब कुछ आ गया। जो कुछ नहीं है, जो है सदा शिव, शिव ही सत्य है। शिव पुराण पढ़ो, चाहे कुछ नहीं करो तो ओम नमः शिवाय जाप करो। ज़्यादा नहीं कर सकते, आते जाते जैसे नीचे से बैठ के खाना बना रहे हो तब बोलते जाओ, ऐसे आगे पीछे कहीं काम कर रहे हो तो बोलते
बोलते रहो जी, कोई भगवान का नाम एक ही, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कुछ भी बोला, लेकिन भक्ति आपके काम आनी। जैसे आपकी पढ़ाई काम आएगी ना, आगे जाकर नौकरी करते हो तो नौकरी, तो अगर नौकरी कोई किसी का देना होगा, कोई ऋण होगा या कोई विषय बकाया होगा, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। अगर हमने उसके कर्म अच्छे नहीं किया, कर्म नहीं किए होंगे या कुछ भी, तो इसलिए वो भी इधर ही आत्मा भटकती है। अगर पूजा पाठ किया होगा, भक्ति की होगी, तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है, ऐसे तृप्त हो जाती है, तृप्त जो मन शांत हो जाता है। तो भक्ति से तो रावण ने भी शिव जी से मांग लिया था वरदान कि जब शिवलिंग उठा के जा रहा था, गणेश भगवान ने रोका था, तो उसने तो गलत करना था। इसलिए भक्ति का भाई गलत फ़ायदा नहीं उठाओ। जो भी है आजकल तो यूट्यूब में बाबे आ गए, सब कुछ आ गया, जो कुछ नहीं है, जो है सदा शिव, शिव ही सत्य है। शिव पुराण पढ़ो, चाहे कुछ नहीं करो तो ओम नमः शिवाय जाप करो। ज़्यादा नहीं कर सकते, आते जाते या सीट से बैठ के खाना बना रहे हो तब बोलते जाओ, ऐसे आगे पीछे कहीं काम कर रहे हो तो बोलते रहो जी, कोई भगवान का नाम एक ही, चाहे ओम नमः शिवाय बोलो, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, कुछ भी बोला, लेकिन भक्ति आपके काम आनी। जैसे आपकी पढ़ाई काम आएगी ना, आगे जाकर नौकरी करते हो तो नौकरी, तो अगर नौकरी, तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी है।